औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें लेके आई हूँ जिन्हें पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सबसे पहले क्या है कि अगर आप राई के दाने चबाने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है। राई का दाना लें और इसको आप चबाने, इंशाल्लाह डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा तक नहीं लेकिन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मज़ीद अदरक वाला पानी पीने से रुका हुआ खून हरकत करने लगता है। अदरक वैसे ही बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अदरक की चाय पिएं, क्योंकि अदरक की चाय पीने से हम कहते हैं कि अगर हमें ठंड लग रही है तो हमारी सर्दी कम हो जाएगी। तो अदरक वाला पानी पीने से रुका हुआ खून हरकत करने लगेगा और गर्दिश में आ जाएगा। और कच्ची गोभी चबा कर खाने से शुगर की मर्ज ख़त्म होती है और शुगर वाले मरीज़ों के लिए कच्ची गोभी बेस्ट है, उन्हें खाना चाहिए। और दूसरा जामुन वगैरह भी शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने शुगर पर कंट्रोल पा सकें। और दांतों से नाखून काटने से दिमाग तेज़ होता है। दांतों से नाखून काटने से दिमाग तो तेज़ होता है, लेकिन यह कि साथ साथ जरासीम भी हमारे जिस्म में जाते हैं। तो ये है कि अगर आपके नेल साफ़ हों और फिर आप ऐसे ट्राई करें, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। और हमल के दौरान खाना ठंडा करके खाओ, क्योंकि गर्म खाना खाने से पैदा होने वाला बच्चा बीमारियों का शिकार होता है। वैसे भी कहा जाता है कि खाना हमें रुक रुक के ठहर ठहर कर और ठंडा करके खाना चाहिए और एक लुकमे को शायद 32-34 ऐसे मरतबा उसको चबा कर खाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर उसको ठंडा करके खाएंगे तो वो बच्चे के लिए तो बहुत बेस्ट होगा। और अगर हम ठंडा करके नहीं खाएंगे तो बच्चा काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाएगा। मज़ीद थोड़ा सा मेरी हर उसमें थोड़ा सा ये मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बारे में कोई ना कोई एक बात ज़रूर होती है। तो जो औरतें नापाकी की हालत में खाना बनाती हैं, इनकी छातियाँ लटक जाती हैं। शायद ऐसा होता हो, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, ठीक है। मज़ीद आप अगर अपने ऊपर गौर करेंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि वाकई ये बात सही है या गलत। और सुबह के वक्त ताज़ा पानी पीने से, मुंह धोने से मुंह पर छुरियाँ नहीं पड़ती। पानी तो वैसे ही बहुत बेस्ट होता है और हम जो चीज़ भी खा लें, फ्रूट सब्जियां या, तो पानी तो बेस्ट है। और पानी वैसे भी कहा जाता है कि 10 से 12 गिलास हमें डेली यूज़ करने चाहिए। हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है और हमारी सेहत के लिए भी। और अगर सुबह उठ के हम ताज़ा पानी से मुंह धोएं और मुँह, तो फिर क्या होगा, हमारे मुंह पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। और चावल कम खाया करो, इससे पेट बढ़ता है। चावल वैसे भी मोटापा लाता है। चावल जितना कम चावल खाएंगे तो हमारे वेट में भी इजाफा होगा। और मज़ीद हमारे बाज़ का इतना जैसे चावल खा के सो जाते हैं, हमारे गले में भी खराश हो जाती है, तो और इससे पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो मेल या फीमेल रात को चावल खा के सो जाते हैं तो उनकी बैली तो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि चावल को दिन में खाएं और चावल को खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। चावल खाने के बाद आपको सोना नहीं चाहिए, इससे पेट भी बढ़ता है, गले में खराश भी होती है और आपके जिस्म पर अच्छे असर मुरतब नहीं होते। मज़ीद सफ़ेद चीनी फाँकने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। चीनी वैसे ही मर्दों के लिए इतनी बेस्ट नहीं है। मर्दों को चाहिए कि चीनी को वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि अगर वो मर्द चीनी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनकी मर्दाना ताकत में कमी आएगी। और इसी तरीके से खट्टी चीज़ों को से भी मर्दों को रोका जाता है कि ना ज़्यादा खट्टी चीज़ें खानी चाहिए और ना ज़्यादा जैसे मीठी चीज़ें, नॉर्मल रेंज में खानी चाहिए। तो आज फिर मैं आपके लिए कुछ प्यारी प्यारी टिप्स एंड ट्रिप्स लेके आई हूँ ताकि आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी बात को अप्लाई किया अपने ऊपर और आपको उसके क्या रिज़ल्ट मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।